नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया था। ये योजना बेटी की शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए होती है और इसमें सबसे ज़्यादा आपको बैंक से या फिर डाकघर से रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। अब भारत सरकार की तरफ से इस योजना में जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि जो ब्याज दर है वो बढ़ा दिया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो ब्याज दर कितनी है, कितना आपको पैसा अब ज़्यादा मिलेगा, साथ ही इस योजना के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए पात्र है, क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सेतु में। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो अब जान लेते हैं सरकार की तरफ से जारी होने वाले इस नए ब्याज दर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के लीडिंग न्यूज़पेपर में खबर है कि सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर पर आपको 0.2% बढ़ा दिया गया है। पहले आपको ये 8% का इस पर ब्याज मिलता था, लेकिन अब आपका ये 8.2 बढ़ा करके ये ब्याज आपको दिया जाएगा। साथ ही जो 3 साल के टाइम डिपॉजिट है उन पर भी 0.1% का फायदा आप सरकार की तरफ से आपको दिया जाएगा। अब डिटेल से जान लेते हैं इस न्यूज को। भारत सरकार ने शुक्रवार 29 दिसंबर को जनवरी और मार्च 2024 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की घोषणा की है और उसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपका सुकन्या समृद्धि योजना में 0.20% यानी 0.2% का इसमें फायदा दिया गया है और 3 साल के जो टाइम डिपॉजिट की दर है उनमें भी आपकी 0.1% की बढ़ोतरी की है और साथ ही अन्य योजनाओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या और इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं और इसमें क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना आपकी 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका दूसरा नाम SSY योजना भी कहते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को जो अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है उसके एक भाग के रूप में लॉन्च किया था और ये योजना आपकी बेटी की शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत बेटी की उम्र 10 साल से आपकी कम होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी 10 साल से कम है तो आप उसके लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही एक बेटी के लिए केवल एक ही अकाउंट की अनुमति आपको दी जाती है और एक परिवार में केवल आपके 2 SSY अकाउंट खोल सकता है, यानी कि 2 आपके बेटियों के अकाउंट एक परिवार खोल सकता है। अगर 2 से ज़्यादा आपकी बेटियां हैं तो आप केवल 2 के लिए ही ये अकाउंट खोल पाएंगे, 3 के लिए नहीं खोल पाएंगे। SSY जो आपका अकाउंट है यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है, आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर ऑफलाइन खोला जाएगा, यानी कि आपको वहां से फॉर्म लेना होगा और फॉर्म के साथ जो भी निश्चित डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में अटैच करके फॉर्म भर करके सबमिट कराना होगा। इस योजना में आप न्यूनतम 250 रुपये प्रति वर्ष से निवेश कर सकते हैं। साथ ही अधिकतम आप इसमें 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं और आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल का है। इस अकाउंट को खोलने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक की फोटो ID और एड्रेस प्रूफ इसमें देना होता है। जो आपका ये 1.5 लाख मैक्सिमम है, इसको आप इनकम टैक्स के रिबेट के रूप में भी ले सकते हैं, जो कि ATC के अंतर्गत आप इसमें इनकम टैक्स से रिबेट ले सकते हैं। आप इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सरकार द्वारा जो छोटी बचत योजनाओं पर और कितना ब्याज दिया जा रहा है। तो सरकार प्रत्येक 3 महीने में आपके मुख्य रूप से डाकघरों द्वारा संचालित छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज को अधिसूचित करती है और वित्त मंत्रालय के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा पर मौजूद ब्याज दर 8% से बढ़ाकर के 8.2% हो जाएगी। इसी तरह 3 साल की सावधि जमा पर मौजूदा ब्याज दर पर 7% से बढ़कर ये आपकी 7.1% हो जाएगी। साथ ही जो PPF
और बचत जमा पर जो ब्याज दर है वो क्रम से आपकी 7.1% यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पीपीएफ में पहले भी आपको 7.1% मिलता था, अब भी उतना ही मिलेगा। और जो 4% आपका बचत जमा पर खाते पर मिलता है वही मिलेगा। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5% है और इसकी मैच्योरिटी आपकी अवधि 115 महीने की है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी कि एनएससी पर ब्याज दर आपकी 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए 7.7% पहले की तरह ही है। इसमें कोई भी बदलाव, चाहे आपका राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी हो या फिर आपका किसान विकास पत्र हो, उस पर कोई भी ब्याज दर की बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं की गई है। जो आपको पहले मिल रहा है वही मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बेटियों के लिए फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं कि उन्हें बाद में उनकी शिक्षा के खर्चे और उनकी शादी के खर्चे में ज़्यादा आपको परेशानी ना झेलनी पड़े, तो सबसे पहले आप अपने सुकन्या समृद्धि योजना के लिए उनका खाता खुलवाइए और भविष्य की परेशानियों से आप दूर हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डेली लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।